हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं बताऊंगा आईपीसी के बारे में, इंडियन पेनल कोड के बारे में, जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और उनके आंसर, जिससे आप अपनी परीक्षा में रिवीजन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं अपराध को परिभाषित कीजिए, डिफाइन क्राइम। तो इसको कई बार ये प्रश्न आ भी चुका है। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 40 के अनुसार ऐसा प्रत्येक कृत यानी कि ऐसा प्रत्येक कार्य या कार का लोप अपराध होगा जिसके लिए दंड संहिता में दंड का प्रावधान है। ब्लैक स्टोन के अनुसार अपराध एक ऐसा कृत या कृत का लोप है जो सार्वजनिक विधि के उल्लंघन में किया गया हो। स्टीफन के अनुसार संपूर्ण समाज के अधिकारों के अतिक्रमण के रूप में किसी अधिकार का उल्लंघन अपराध है। तो इसके बाद है अपराध के आवश्यक तथ्य क्या है। अपराध के आवश्यक तथ्य हैं एक मानव जिसे एक विशेष ढंग से विधिक बाध्यता के अधीन कार्य करना है जो दंड आरोपित करने में उपयुक्त विषय है। ऐसा मानव के मन में एक दुराशय होना चाहिए। ऐसे आशय को पूरा करने के लिए किया गया कोई भी कार्य जो आपराधिक है, ऐसा कार्य किसी दूसरे मानव या संपूर्ण समाज की एक क्षति के रूप में किया जाना चाहिए। दुराशय होता मात्र कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता यदि उसका मन अपराधी ना हो। कार्य स्वयं किसी को दोषी नहीं बनाता जब तक कि उसका मन वैसा ना रहा हो। इसी प्रकार मेरे द्वारा मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा नहीं है। आपराधिक कृत क्या होता है? किसी अपराध के लिए एक व्यक्ति तथा उसका दुराशय ही पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि किसी मनुष्य के आशय को हम नहीं जान सकते। दंडनीय होने के लिए आपराधिक आशय को किसी स्वेच्छापूर्ण कार्य या लोप के रूप में किया जाना स्पष्ट होना चाहिए। उसके बाद अपराध किए जाने के स्तर क्या है? किसी भी अपराध को मूर्त स्वरूप देने के लिए यानी कि संपन्न करने के लिए या अपराध करने से पूर्व अपराधी विभिन्न स्तरों से होकर गुजरता है। यदि कोई अपराध अचानक रूप में घटित होता है तो उसका उन स्तरों से होकर नहीं गुजरना पड़ता है। इसलिए अपरिहार्य दुर्घटना को एक सफल बचाव या अपवाद माना जाता है। इस प्रकार साहस या जानबूझकर किए गए अपराध को करने के लिए एक अपराधी समानता निम्न स्तरों से होकर गुजरता है। पहला उसका आशय होना चाहिए अपराध करने का, फिर उसके बाद वो तैयारी करता है, फिर प्रयास करता है उस अपराध को करने के लिए, उसके बाद अपराध का निष्पादन कर देता है या क्रियान्वयन कर देता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जंगम संपत्ति। जंगम संपत्ति क्या होती है? मूवेबल प्रॉपर्टी। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 22 में जंगम संपत्ति के विषय में बतलाया गया है, जिसमें जंगम संपत्ति शब्दों से आशय है कि इनके अंतर्गत हर भांति की मूर्त संपत्ति आती है, किंतु भूमि और वे चीज जो जमीन से जुड़ी हुई हो या किसी स्थायी रूप में जकड़ी हुई हो इसके अंतर्गत नहीं आती। कहने का तात्पर्य यह है कि वह संपत्ति जो भूमि या ले जाया सकता हो वे चल संपत्तियां कहलाती हैं, जैसे किताबें, जेवर, पंखे आदि। तो ये चल संपत्ति है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।